नमस्कार, डीप द नॉलेज वर्ल्ड में आप सब लोगों का स्वागत। और आज के इस नए वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं गांधीवाद। ये बहुप्रतीक्षित चैप्टर जिसके आप लोगों को बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर गांधीवाद कब स्टार्ट करेंगे। तो आज हम गांधीवाद स्टार्ट करने वाले हैं। और गांधीवाद के अंतर्गत गांधी जी के समय समय पर जो विचार व्यक्त किए गए थे, राजनीतिक विचार, विशेष तौर से उनके स्रोत, उनका हम इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। और उससे पहले हम उसका जो भूमिका है वो समझ लें कि गांधीवाद है क्या, इसके स्रोत क्या है, इनके जीवन मूल्य क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं गांधीवाद है क्या। देखिए, गांधी हाब्स, लॉक, रूसो, मिल, बेंथम, मार्क्स की तरह प्योरली कोई राजनीतिक दार्शनिक नहीं थे। ये बात हमें समझना चाहिए। गांधी न किसी वाद को चलाना चाहते थे, न किसी सिद्धांत को चलाना चाहते थे। गांधी जी के विचारों को ही आज के समय में गांधीवाद, गांधी दर्शन, गांधी मार्ग के नाम से जाना जाता है। वास्तव में गांधी जी के जो जीवन मूल्य थे, जो जीवन दर्शन थे, जो समय समय पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए थे, उन्हीं को आज के समय में गांधीवाद के नाम से जाना जाता है। लेकिन फिर कहता हूं, बिल्कुल उस तरह से जैसे मार्क्स ने, जैसे रूसो ने, जैसे और विचारकों ने अपने विचार एक जगह लिख करके सारे व्यक्त किए हैं, ऐसे विचार गांधी जी ने व्यक्त नहीं किए हैं। गांधी जी ने समय समय पर परिस्थिति जन्य जो विचार व्यक्त किए, कहीं भाषण दे रहे हैं वहां पर कोई स्टेटमेंट दे दिया, कहीं पेपर में आर्टिकल लिख रहे हैं हरिजन में, वहां पर उन्होंने कोई आर्टिकल लिख दिया, कहीं पर कोई बुक में कोई उदाहरण दे दिया। इस प्रकार अलग अलग जगहों पर परिस्थिति जन्य जो उन्होंने भाषण दिए, आर्टिकल लिखे हैं या अपने विचार व्यक्त किए हैं, उन्हीं का संकलन हमें गांधीवाद के रूप में नजर आता है। गांधी जी के विचार न किसी समय के लिए थे, न किसी व्यक्ति विशेष के लिए थे, न किसी राष्ट्र विशेष के लिए थे। गांधी जी के विचार सार्वभौमिक थे, सार्वदेशिक थे, यानी सभी लोगों के लिए थे, सभी देशों के लिए थे, सभी समय के लिए हैं। क्यों? क्योंकि गांधी जी के विचारों का आधार उनके जीवन मूल्य है ना। उनके जीवन मूल्य उनके विचारों का आधार है। वो है सत्य, अहिंसा, प्रेम, भातृत्व और धर्म में आस्था। ये उनके मुख्य जीवन मूल्य थे। और इन्हीं जीवन मूल्यों के आधार पर उन्होंने अपने सारे विचार व्यक्त किए, अपना सारा दर्शन व्यक्त किया है। गांधी को सिद्धांत देने में विश्वास नहीं करते थे, बल्कि वो लोगों के जीवन को सुधारने, उनकी उसको दशा और दिशा देने में विश्वास रखते थे। गांधी जी सत्य, अहिंसा पर उनका इतना अधिक जोर था कि वो हिंसात्मक जो विचार है उनको स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। इवन अपने जो सबसे प्रबलतम शत्रु थे, उन शत्रुओं से भी प्रेम और का व्यवहार करना चाहिए चाहते थे, अहिंसा से जीतना चाहते थे। उनका मन परिवर्तन करने में गांधी जी विश्वास करते थे। गांधी जी के जो विचार हैं, गांधी जी का जो दर्शन है, वो मेनली आज परिवर्तित होता रहा है समय समय पर। ऐसा नहीं कि गांधी जी ने एक समय पर एक विचार दिया था और लास्ट तक उसी पर अडिग रहे। कभी गांधी जी ने आधुनिक सभ्यता को शैतानी सभ्यता कहा, तो कभी आधुनिक सभ्यता के कुछ गुणों को स्वीकार करने में भी परहेज नहीं किया। कभी लोकतंत्र की आलोचना की तो कभी लोकतंत्र के गुणों का सम्मान भी किया, उनकी प्रशंसा भी की। कभी गांधी जी पूर्णतः अराजकतावादी हो जाते हैं, लेकिन आगे चल करके देखते हैं कि वे व्यवहारिक नहीं है, ये विचार व्यवहारिक नहीं है, तो अपने विचारों में परिवर्तन के लिए भी वो तैयार रहते हैं। यानी कि गांधी जी हार्ड एंड फास्ट, बिल्कुल लकीर के फकीर वाले विचारक नहीं थे, बल्कि समय और परिस्थितियों के अनुसार उन्हें लगता था कि उनके जो पुराने विचार हैं
वो समय और परिस्थितियों से मेल नहीं खाते हैं तो उनमें परिवर्तन के लिए वो सदा तैयार रहते थे। गांधी जी के विचारों में एक और महत्वपूर्ण चीज थी, वो है आचारवान। गांधी जी आचारवान व्यक्ति थे, यानी कि जिस सिद्धांत को, जिस विचार को वो अपने जीवन में स्वीकार नहीं कर सकते थे, अपने जीवन में अपना नहीं सकते थे, उस विचार को, उस दर्शन को, उस सिद्धांत को वो त्याग दिया करते थे। इसीलिए उनके सारे विचार, चाहे सत्य है, चाहे अहिंसा है, चाहे भाईचारा है, चाहे धर्म है, चाहे अध्यात्म है, उन सब विचारों को सबसे पहले उन्होंने स्वयं ने जिया और उसी के बाद उन्होंने दुनिया के लिए वो विचार व्यक्त किए हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि गांधी जी के जो विचार थे वो व्यवहारिक थे। गांधी जी कट्टर व्यक्ति नहीं थे, अपने विचारों को लेकर के उनके विचार परिवर्तनशील थे और सबसे इंपॉर्टेंट है आचारवान विचार थे, यानी जिनको जीवन में लागू किया जा सके। गांधी जी के जीवन पर बहुत सारे लोगों का प्रभाव पड़ा और किन किन लोगों का प्रभाव पड़ा उनका भी हम नाम देख लेते हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं। गांधी ने सत्य और अहिंसा लिया था, तो सत्य और अहिंसा तो हमें पता है, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध से उन्होंने सत्य और अहिंसा लिया, है ना। वो जिनसे प्रभावित थे, जिन विचारकों से प्रभावित थे, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय ही नहीं थे, बल्कि भारतीय के अलावा जो विदेशी विचारक थे उनसे भी वो प्रभावित थे। सुकरात, है ना, न्याय के संबंध में, समाज कल्याण के संबंध में सुकरात के विचार काफी प्रभावित करते थे कि लोग आपस में मिलकर के ही व्यवस्था को सुधार सकते हैं, है ना। इसके अलावा, सुकरात के अलावा हम बात करते हैं क्रापटकिन, थोरो, लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय से उन्होंने सिद्धांत लिया था ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, कि व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी का, अपनी संपत्ति का अपने आप को ट्रस्टी माने, समाज कल्याण में उसका उपयोग करे। थोरो से उन्होंने विचार लिया था सर्वोदय का, जो विचार था, समाजवाद का जो विचार था, उन्होंने थोरो से ग्रहण किया था। तो गांधी जी के विचारों में हम देखते हैं बहुत सारे विचारकों का प्रभाव देखने को मिलता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं, उस समय जो गांधी जी का समय था, उस समय जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली विचारक था, वो था मार्क्स। तो मार्क्स और गांधी जी के विचारों की तुलना अवश्य होती है। सबसे पहले तो दोनों की समानता की बात कर ले, दोनों के विचारों में क्या समानता थी। देखिए, दोनों वर्ग विहीन समाज में विश्वास करते थे, अमीरी गरीबी के भेद को मिटाने में विश्वास करते थे। ठीक है, मार्क्स भी चाहता था कि समाज में अमीरी गरीबी का जो भेद है मिट जाए, और गांधी भी चाहते थे कि ये मिट जाए। दूसरी चीज, अराजकतावादी। देखो, मार्क्स भी कहता है अंत में कि राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज हो, है ना, यानी राज्य का अंत हो जाए। गांधी जी भी अपने आदर्श रूप में चाहते थे कि राज्य व्यवस्था समाप्त हो जाए, व्यक्ति स्वनियंत्रण में जिए, राज्य के नियंत्रण में ना जिए। तो ये दोनों के लिए समानता हो गई। दोनों साथ में चाहते थे निम्न वर्ग का कल्याण, निम्न वर्ग, गरीबों, पिछड़ों का कल्याण दोनों चाहते थे। लेकिन अब बात करते हैं अंतर। इसका मतलब ये नहीं कि गांधी जी पूर्णतः मार्क्स के विचारों को स्वीकार करते थे। गांधी और मार्क्स के विचारों में क्या क्या अंतर है, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा। पहली चीज है धर्म को लेकर के। मार्क्स धर्म को नहीं मानता, है ना, जबकि गांधी जी जो हैं
वो आध्यात्मिक व्यक्ति थे, उनके विचारों का आधार ही अध्यात्म था, धर्म था। और गांधी जी, मार्क्स क्या कहता है, धर्म अफीम है, धर्म की आलोचना अफीम करके करता है। तो दोनों के विचारों में पहली तो दरार यही आ जाती है कि गांधी जी धर्म को मूल आधार मानते हैं, जबकि मार्क्स धर्म को पूर्णतः अस्वीकार करता है ना। ये ध्यान रखिएगा, ये मार्क्स की टेबल है और ये गांधी वाली टेबल है ना। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, है ना। दूसरी बात, मार्क्स इतिहास की आर्थिक व्याख्या करता है ना, कि आर्थिक व्याख्या, है ना। लेकिन गांधी जी इस आर्थिक व्याख्या को स्वीकार नहीं करते हैं, और इसमें अध्यात्म को महत्व देते हैं, है ना। कैसे कि मार्क्स कहता है कि इतिहास में जो भी परिवर्तन हुआ आर्थिक कारणों से हुआ है, और आर्थिक आधार पर समाज हमेशा दो वर्गों में बटा रहा है जिनमें संघर्ष की स्थिति बनी रही है। लेकिन गांधी जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि इतिहास आर्थिक कारकों से ही आगे बढ़ा है, बल्कि आध्यात्मिक जो कारक हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हैं इतिहास को आगे बढ़ाने में, है ना। मार्क्स का जो समाजवाद का सिद्धांत था वो हिंसा पर आधारित था, है ना, हिंसा पर आधारित था, और इसलिए गांधी जी उसको अस्वीकार कर देते हैं और आध्यात्मिक समाजवाद की बात करते हैं, है ना। मार्क्स का समाजवाद किस पर आधारित था, हिंसा पर। मार्क्स कहता है कि मजदूरों एक हो जाओ, एकत्रित हो जाओ और पूंजीपतियों को नष्ट कर दो, राज्य व्यवस्था को हड़प लो हिंसा के माध्यम से, क्रांति के माध्यम से। जबकि गांधी जी कहते हैं कि पूंजीपतियों से निवेदन करते हैं, उनका हृदय परिवर्तन की बात करते हैं, उनसे कहते हैं कि आपको अपनी संपत्ति का सिर्फ ट्रस्टी मानिए, आपकी आवश्यकता का उपभोग लीजिए और बाकी संपत्ति को समाज कल्याण में लगाइए। लेकिन यहाँ हिंसा नहीं बल्कि हृदय परिवर्तन की बात गांधी जी करते हैं। इसके अलावा बात करते हैं दोनों में क्या अंतर है, वो है, अगला महत्वपूर्ण अंतर आता है वर्ग संघर्ष, है ना। मार्क्स का विचार वर्ग संघर्ष पर आधारित था। वो कहता दो वर्ग हैं, इनमें संघर्ष हमेशा चलता रहता है और इसी वजह से आगे क्रांति होगी और पूंजीवाद नष्ट होगा। जबकि गांधी जी प्रेम और अहिंसा में विश्वास करने वाले व्यक्ति थे, इसलिए वो वर्ग सहयोग पर बल देते हैं, ना कि वर्ग संघर्ष पर बल देते हैं। इसके अलावा और भी अंतर है। मार्क्स कहता है कि क्रांति हो जाएगी, क्रांति होने के बाद क्या होगा, सर्वहारा का अधिनायकवाद होगा, यानी सारी शक्तियां जो सर्वहारा वर्ग है उसमें केंद्रित हो जाएगी, या क्यों कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी है उस पार्टी में केंद्रित हो जाएगी। तो मार्क्स क्या करता है, केंद्रीकरण पर बल देता है, शक्तियों के, एक पार्टी एक वर्ग के हाथ में सारी शक्तियां दे देता है राज्य की। जबकि गांधी जी बात करते हैं विकेंद्रीकरण की। गांधी जी का राज्य, आदर्श राज्य है वो ग्रामों का संघ होगा, यानी कि सबसे छोटी इकाई गांव होगी और गांव स्तर के जो काम होंगे वो गांव पे ही हो जाएंगे। गांव की सत्ता पंचायत को ये अधिकार होंगे कि वो स्वयं निर्णय ले सके। तो यहाँ विकेंद्रीकरण की बात होती है और यहाँ केंद्रीकरण की बात होती है। मार्क्स कहता है कि पूंजीपतियों पर जबरदस्ती नियंत्रण करना पड़ेगा, हिंसा के माध्यम से उन्हें हटाना पड़ेगा। जबकि गांधी जी कहते हैं कि स्वनियंत्रण से ही समाज में सुधार संभव है। तो यहां हम देखते हैं गांधी और मार्क्स के विचारों में ये प्रमुख अंतर है। आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में आपको इस चैप्टर के बाकी वीडियोस प्रस्तुत करेंगे, बाकी कॉन्सेप्ट प्रस्तुत करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा
कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।